हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल को स्टडी किया था, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। आज हम पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग आपके सिलेबस में है। पहला घुमावदार सड़क पर वाहन की गति और दूसरा है मोड़ पर साइकिल सवार का घूमना। तो जब कोई घुमावदार सड़क बनाई जाती है तो वाहन की गति एक समान रूप से रहे, उसके लिए इसके बाहरी हिस्से को कुछ ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है, जिसे कि बंकन कहा जाता है। बंकन की वजह से जो वाहन होता है बाहर की तरफ जो खिंचाव महसूस करता है उसको वो बंकन बैलेंस कर लेता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन करके किया जाता है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, ये पथ की चौड़ाई कितनी है, यहाँ वाहन का वेग कितना रहना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम पूरा देखेंगे कि वाहन जिस वेग से गति करेगा वो वेग किन किन राशियों पर निर्भर करेगा और कितनी वेग से उसको गति करनी चाहिए। तो हम इसकी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो वाहन है उस पर इस स्थिति में दो बल कार्य कर रहे हैं। पहला उसका भार बल और दूसरा प्रतिक्रियात्मक बल। तो इस लगने वाले भार बल के विपरीत एक प्रतिक्रियात्मक बल भी लगता है, लेकिन प्रतिक्रियात्मक बल की जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो आर है। इसको बैलेंस करने वाली जो लाइन होगी उसके साथ में ये प्रतिक्रियात्मक बल थीटा कोण बनाता है। तो इसके दो घटक हो जाएंगे परिणामी बल के, आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। आपको वैसे निकालना आता होगा, पर आर साइन थीटा और आर कोस थीटा इस परिणामी बल के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक हैं। जैसे कोई सदिश अगर हमारे पास में है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनके साथ में परिणामी बल कुछ इस तरीके से है। तो अगर ये कोण थीटा है, परिणामी बल इस वाई एक्स के साथ में अगर थीटा कोण पे है, तो हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो मान इस लाइन का निकलेगा वही इसका क्षैतिज घटक होगा और जो वाई एक्स का मान निकलेगा वो ऊर्ध्व घटक होगा। परिणामी सदिश हमने मान लिया कि आर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, जिसपे कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आधार, और ये है कर्ण। आपको पता होगा कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब की वैल्यू हमको निकालनी है और कर्ण की वैल्यू हमें पता है, तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो ये वाला घटक कौन सा हो गया, आर साइन थीटा। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इस लाइन की जो वैल्यू आएगी वो आर साइन थीटा आएगी। तो इस परिणामी बल का जो ये वाला घटक हो जाएगा इसकी वैल्यू निकल गई आर साइन थीटा। अगर मेरे को ऊर्ध्व घटक निकालना है तो आधार बटे कर्ण आएगा। आधार बटे कर्ण होता है आपके पास में कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, आर कोस थीटा। तो इस परिणामी बल का जो ऊर्ध्व घटक है वो इस वाहन के भार को बैलेंस करेगा। अगर ऊर्ध्व घटक बैलेंस हो चुका है जिसकी वजह से वाहन स्थिर है या समान रूप से गति कर पा रहा है, तो इसको क्षैतिज दिशा में जो बल बाहर की तरफ, या कह सकते हो कि जो गोलाई है उसके केंद्र की तरफ अगर लग रहा है आर साइन थीटा, तो इसको इस तरफ जो बैलेंस करेगा वो अपकेंद्रीय बल बैलेंस करेगा। और हमें पता है कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल का मान परिमाण के रूप से समान है। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम इस वाहन के वेग को निकालेंगे। तो टॉपिक हमारा कुछ इस तरीके से है, सड़क के मोड़ पर वाहन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने, सड़क के बाहरी भाग को आंतरिक भाग की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाता है, इसी सड़क का बंकन कहते हैं। जो सड़क जो सीधी होनी चाहिए थी उसको कुछ कोण से ऊपर उठा दिया गया है, जिस कोण से ऊपर उठा दिया गया है उसको बंकन कोण कहेंगे और इस प्रोसेस को बंकन कहते हैं। अब यहाँ पे जो भार बल है उसको प्रतिक्रियात्मक बल का ऊर्ध्व घटक संतुलित कर रहा है। तो हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि mg बराबर आर कोस थीटा। एक समीकरण हमारी ये बन जाएगी mg बराबर आर कोस थीटा। दूसरी समीकरण बनेगी कि केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है यहाँ पे आर साइन थीटा, तो इसके विपरीत अपकेंद्रीय बल इसको संतुलित करेगा। तो अपकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv स्क्वायर बटे आर। तो एक समीकरण बन जाएगी हमारे mv स्क्वायर बटे आर बराबर साइन थीटा। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये चारों बल संतुलित कर रहे हैं तो वाहन एक समान रूप से गति करेगा। समीकरण के रूप में हम ये लिख सकते हैं इसको, mg बराबर आर कोस थीटा। ऊर्ध्व घटक संतुलित हो गए बल, और ऊर्ध्व घटक यहाँ पे विपरीत दिशा वाले संतुलित हो गए, और क्षैतिज घटक जो हम बोलेंगे वो अपकेंद्रीय बल mv स्क्वायर इसको संतुलित कर रहा है आर साइन थीटा को। तो mv स्क्वायर बटे आर बराबर आर साइन थीटा। जो चित्र से हमें क्लियर हो रहा है कि लगने वाला भार बल प्रतिक्रियात्मक बल के ऊर्ध्व घटक से बैलेंस हो रहा है, तो mg इक्वल टू हो जाएगा आर कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम क्षैतिज घटक की बात करेंगे तो अपकेंद्रीय बल बैलेंस कर रहा है
आर साइन थीटा वाले फैक्टर को या प्रतिक्रियात्मक बल के क्षैतिज घटक को। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में mv² / r = r sin थीटा। यहाँ पे r जो है वो सड़क से प्रतिक्रियात्मक बल है और v है वो वाहन का वेग है। आपको समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना है। भाग देने पे आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। समीकरण 2 ये थी आपके पास में, डिवाइडेड बाय समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v² rg = sin cos tan थीटा हो गया यहाँ पे। v², बाकी क्वांटिटी को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे शिफ्ट हो गया ये। तो v का मान आ जाएगा √ में rg tan थीटा। तो यहाँ पे r जो घुमावदार सड़क है उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, g गुरुत्वीय त्वरण है और tan थीटा जो थीटा बंकन कोण था उस पर। तो वाहन का जो वेग होगा वो त्रिज्या, गुरुत्वीय त्वरण और बंकन कोण पर निर्भर करेगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर कोई साइकिल सवार वहाँ पे घूम रहा है तो साइकिल सवार के लिए भी सेम चीज़ होगी कि इसका जो भार बल है वो प्रतिक्रियात्मक बल के ऊर्ध्व घटक से बैलेंस होगा। तो सेम चीज़ होगी, mg किसके इक्वल हो जाएगा, r cos थीटा के, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब केंद्रीय बल बैलेंस करेगा r sin थीटा को। समीकरण 2 में आप समीकरण 1 का भाग देंगे, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। साइन थीटा अपन कोस थीटा आएगा वो tan थीटा बन जाएगा। तो वेग का मान जो प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा था वेग = √rg tan थीटा है। या अगर आप यहाँ किस कोण पर साइकिल सवार को घूमना चाहिए वो अगर निकालेंगे तो tan थीटा इन्वर्स में चला जाएगा, tan इन्वर्स में चला जाएगा v² rg। यहाँ से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इन्वर्स v² rg। तो जो साइकिल सवार होगा उसको लगभग इस कोण के बराबर या इससे अधिक कोण पर घूमना पड़ेगा सही रूप से गति करने के लिए घुमावदार सड़क पर। आपकी इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक सिलेबस में है। ये यूनिट सबसे शॉर्ट यूनिट है आपके पॉलिटेक्निक सिलेबस की। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो शॉर्ट्स के थ्रू मैं अपलोड कर दूंगी। तो आज का ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।